इंडिया गठबंधन का पहला विकेट आज गिर सकता है और दूसरा बड़ा विकेट बिहार से गिरेगा। हम इसके पीछे जो खेल चल रहा है, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन के अलग अलग प्लेयर आउट हो जाएंगे, वो डिटेल में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक निवेदन है कि आप लोग वीडियो को देखते तो हैं लेकिन लाइक और शेयर नहीं करते हैं। कृपया इसे ध्यान रखिए, हमें इससे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। अब आते हैं वीडियो के मेन मुद्दे पे। दरअसल इंडिया गठबंधन का पहला विकेट महाराष्ट्र से गिर सकता है। उसके लिए बीजेपी ने इस तरीके से प्लानिंग की है कि आप लोग हैरान हो जाएंगे। बीजेपी ने शरद पवार को अपने खेमे में लाने के लिए एक बड़ा दांव चल दिया है। बीजेपी ने शरद पवार को केंद्र सरकार में कृषि मंत्रालय देने का वादा किया है या ऑफर किया है कह सकते हैं। इसके अलावा शरद पवार को नीति आयोग का चेयरमैन भी बनाया जा सकता है। आप सभी को पता है कि अजीत पवार ने एनसीपी पार्टी तोड़कर बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया था और अब वही अजीत पवार लगातार अपने चाचा से गुप्त मीटिंग कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी अजीत पवार के जरिए शरद पवार को अपने पाले में लाना चाहती है। हालांकि कल जो मीटिंग हुई थी अजीत पवार और शरद पवार की, वो एक गुप्त मीटिंग थी और उस मीटिंग के बाद शिवसेना और कांग्रेस, जो कि महाराष्ट्र की यूनिट है, शिवसेना और महाराष्ट्र कांग्रेस ने खुलकर शरद पवार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। डील में और आगे क्या मिलेगा ये मैं आपको बता देता हूं। डील के अनुसार बीजेपी ने शरद पवार के बाद उनकी बेटी सुप्रिया सुले को केंद्र सरकार में मंत्री बनाने का भी ऑफर किया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के एनसीपी के बड़े नेता और शरद पवार के करीबी जयंत पाटिल को महाराष्ट्र के सरकार में मंत्री बनाने का ऑफर दिया गया है। तो कुल मिला के आप लोग ये सब देखने के बाद बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि शरद पवार को अगर भाजपा के साथ हाथ नहीं मिलाना है तो जो अजीत पवार लगातार अपने चाचा को भाजपा के साथ एनडीए में शामिल होने का न्योता दे रहे हैं, उससे लगातार क्यों मिल रहे हैं, यानी अजीत पवार से शरद पवार लगातार क्यों मिल रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल सामने आ रहा है। और इसको लेकर शिवसेना ने खुलकर अपने मुखपत्र सामना में भी लिखा है कि अगर आपको एनडीए में नहीं जाना है, यानी शरद पवार को एनडीए में नहीं जाना है, तो वो अजीत पवार से क्यों गुपचुप मिल रहे हैं, उनको मना क्यों नहीं कर दे रहे हैं कि भाई हमें तुमसे नहीं मिलना है। जबकि दूसरी बड़ी खबर है बिहार से। बिहार के मुख्यमंत्री आज दिल्ली में हैं और कहा यह जा रहा है कि वो अरविंद केजरीवाल से मिलेंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि है और नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी को सदैव अटल, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो समाधि स्थल है, वहाँ पे उन्होंने श्रद्धांजलि देने का भी काम किया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल से मिलने का क्या तुक है नीतीश कुमार का, जबकि लालू यादव और राहुल गांधी में मीटिंग हो चुकी है और लगभग इस बात पर मुहर भी लग चुकी है आपस में कि नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया जाएगा। आखिर ऐसा क्या मामला है कि अरविंद केजरीवाल नीतीश कुमार को दे सकते हैं? क्या नीतीश कुमार अपने लिए प्रधानमंत्री पद की पेशबंदी के लिए दिल्ली पहुंचे हैं और अरविंद केजरीवाल से मिल रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर आप देखिएगा कि अभी के समय में इंडिया गठबंधन में जो सबसे मजबूत है दल कोई तो वो कांग्रेस है और सबसे मजबूत नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी है। ऐसे में जब कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर अपना समर्थन दे दिया है और अरविंद केजरीवाल की भी पार्टी ने ये कहा है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 में लड़ेगी, फिर आखिर अरविंद केजरीवाल से क्या बात करने के लिए नीतीश कुमार पहुंचे हैं? इससे बहुत आसानी से समझा जा सकता है। इसे समझने के लिए या तो
अरविंद केजरीवाल से मिलकर नीतीश कुमार लालू यादव को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप अगर इधर उधर कीजिएगा तो हम अपने नए नए पैतरे लगाएंगे, या फिर नीतीश कुमार को कहीं ये शक होगा कि मुझे जो संयोजक पद है वो नहीं दिया जाए, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि मुझे साइड लाइन कर दिया जाए, तो इसलिए हम एक अपना गुट बना लें, यानी कि इंडिया गठबंधन के ही अंदर एक नया गुट और तैयार कर लें। तो कुल मिला के ऐसा लग रहा है। देखिए, वैसे भी नीतीश कुमार जो सरकार बदलते हैं वो केवल 2 दिन में बदल लेते हैं। नीतीश कुमार को सरकार के अपने पार्टनर बदलने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। आज इस्तीफा देते हैं, पहले से उनकी प्लानिंग रहती है, समर्थन पत्र लेके तैयार रहते हैं। आज इस्तीफा देंगे, सुबह शाम को राजभवन दोबारा पहुंच जाते हैं नीतीश कुमार और दोबारा शपथ लेने का कार्यक्रम कर लेते हैं। तो नीतीश कुमार पे देखिए, अगर सरकार बदलनी होगी, नीतीश कुमार जो दबाव की राजनीति चल रहे हैं वो सावन महीने की पूर्णिमा तक ही है, यानी कि रक्षाबंधन के दिन तक अगर बिहार की सरकार में कुछ गड़बड़ होने वाला होगा तो होगा, नहीं तो उसके बाद ये सरकार चलेगी, आगे भी चलेगी। कुल मिला के देखिए, जब लालू यादव और राहुल गांधी मिल चुके हैं आपस में, उन लोगों की डील हो चुकी है, एक तरीके से लालू यादव की बात राहुल गांधी काफ़ी मानते हैं, सुनते हैं, क्योंकि राजद जो है और लालू यादव हैं वो कांग्रेस के पुराने सहयोगी रहे हैं और विश्वसनीय सहयोगी हैं। उन्होंने बार बार गठबंधन बदला नहीं है। वो कांग्रेस के साथ लगातार 2005 से क्या कहें 2001 से ही वो लगातार कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहे हैं। तो इस तरीके से देखा जाए कि जो अगर कांग्रेस महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन में सबसे ड्राइविंग फोर्स पे है, मजबूत है, उसके नेता से अगर बात हो गई है, फिर अरविंद केजरीवाल से मिलने का क्या मतलब है? मतलब यही है कि वो लालू यादव, तेजस्वी यादव पर नीतीश कुमार अपनी प्रेशर पॉलिटिक्स को और बढ़ाना चाहते हैं। वो और ज़्यादा दबाव देना चाहते हैं कि आप लोग एकदम मेरे कहे अनुसार चलिए, नहीं तो और ज़्यादा दिक्कत होगी। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, क्या शरद पवार बीजेपी के साथ चले जाएंगे या नीतीश कुमार भी चले जाएंगे? ऐसा बहुत जगह देखने को मिल रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि शरद पवार को भाजपा कृषि मंत्री बनने का ऑफर दे रही है। इसके साथ ही शरद पवार को नीति आयोग का चेयरमैन बनाने का भी ऑफर दिया गया है। शरद पवार की बेटी जो सुप्रिया सुले हैं, जो सांसद हैं, लोकसभा सांसद हैं, उनको भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देने की बात कही गई है कि सुप्रिया सुले को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, उनको मंत्री बनाया जाएगा। उसके अलावा जो महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष रहे हैं जयंत पाटिल, जो शरद पवार के काफ़ी करीबी हैं, उनको भी महाराष्ट्र की कैबिनेट में मंत्री पद दिए जाने की भी बात कही जा रही है कि शरद पवार को आप ये चीज़ लीजिए और एनडीए के साथ आइए। और कहा यह जा रहा है कि देर और सवेर शरद पवार एनडीए के साथ आ सकते हैं, क्योंकि वो अपनी टूटी हुई पार्टी को लेकर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपनी टूटी हुई पार्टी के सहारे वो किसी भी तरीके से अपनी बेटी सुप्रिया सुले को एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, ये ऐसा कहा जा रहा है। तो ऐसे में शरद पवार अगर एनडीए में शामिल हो जाएं तो कोई इसमें बहुत बड़ी अचंभव वाली बात नहीं है, ये देखने को मिल रहा है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में बताइए, ताकि आप लोगों के नज़रिए से क्या शरद पवार वाकई बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेंगे या फिर वो इंडिया गठबंधन जो है, जो महागठबंधन है, उसके साथ रहेंगे? कमेंट में ज़रूर बताइए। और जो नीतीश कुमार जी के ऊपर ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार जी कभी भी पलटी मार सकते हैं, आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई नीतीश कुमार जी पलटी मार जाएंगे? कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में लाइव सेशन में इतना ही, मिलेंगे किसी और लाइव सेशन में, तब तक बने रहिए द बिहार मीडिया के साथ। जय बिहार।